स्वागत है तुम सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं तुम सभी को एक ऐसे मांगा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में तुम में से 99% लोगों को अभी तक नहीं पता होगा और मैं इससे काफ़ी हैरान हूँ। मतलब इतना मास्टरपीस मांगा इतना अननोटिस्ड कैसे हो सकता है। एंड आई थिंक मास्टरपीस भी इसके लिए एक छोटा शब्द होगा। अब जिसने भी इसे पढ़ा है सिर्फ उसे ही पता होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब देखो, तुम लोगों ने डेथ नोट और तोमोदाची गेम जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमी तो बहुत सारा देखा होगा और शायद कुछ मांगा भी पढ़ा होगा, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने आज तक ऐसा मांगा कभी नहीं पढ़ा होगा। इसमें तुम्हें आखिर तक पता ही नहीं चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ, कौन सही है और कौन नहीं, क्योंकि ये कहानी इतनी ट्विस्टेड है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सो अब जानते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें हर एक कैरेक्टर का अपना ही एक मकसद है और उस मकसद को पूरा करते करते हमें ऐसी बातें पता चलती है कि वो तुम सबके होश उड़ा देगी। तुम जैसे ही किसी भी इंसिडेंट को सच मान लोगे वैसे ही आगे जाकर तुम्हें पता चलेगा कि वो इंसिडेंट सच तो होता है पर पूरा सच नहीं, उसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए होते हैं। और इसमें टोटल 98 चैप्टर्स हैं और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम इसके 75 चैप्टर्स से पहले इसके मेन विलन के बारे में पता कर ही नहीं पाओगे। और ये सब सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्या पता तुम्हारा ओपिनियन इस मांगा के ऊपर मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है और क्या पता मेरे जैसा भी हो सकता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते ही इसके कहानी की तरफ। इस कहानी के हिसाब से 15 साल पहले एक एलन नाम के सीरियल किलर ने कुछ लड़कियों का बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर किया होता है और सबका मर्डर करने के बाद वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। और इसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये सभी के सभी मर्डर्स और किसी ने नहीं बल्कि इस कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट एजी उराशिमा के डैड ने ही किया था। और जब हर जगह ये बात फैलने लगती है कि एजी के डैड एक मर्डरर है, तब उसके दोस्तों से पत्थरों से मारा करते थे और उसकी माँ भी सुसाइड कर लेती है और इसी वजह से एजी को किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। एजी पूरी तरीके से अकेला हो जाता है। पर तभी इसके बाद एजी को उसके डैड के दोस्त एडप्ट कर लेते हैं और एजी उनके घर में ही रहने लगता है। फिर इसके बाद एजी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगता है और 23 अक्टूबर को जब एजी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक पीने जाता है तब उसके अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को उसके बेड में एक लड़की उसके साथ सोई हुई होती है जिसका नाम होता है क्योका। और तो और ये एजी की गर्लफ्रेंड भी होती है। ये दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और फिर एक दिन एजी ने उसे प्रपोज किया और अब ये दोनों लगभग 3 दिन से डेट कर रहे हैं। पर एजी को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता और उसे अच्छे से यकीन भी नहीं होता कि वो क्योका के साथ डेट कर रहा है और इसलिए इसके बारे में जानने के लिए वो अपने दोस्त से पता करने लगता है। और तब उसे पता चलता है कि 3 दिन पहले उनके यूनिवर्सिटी का एक बदमाश लड़का क्योका के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था और तब एजी उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। फिर क्योका और एजी डेट करने लगते हैं पर एजी को अभी भी इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आता। एजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके पास अपने 3 दिन की याददाश्त थी ही नहीं। 3 दिन तक उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ उसे कुछ भी अता पता नहीं होता। पर फिर भी इन सब चीज़ों को भूलकर वो क्योका के साथ फिर से डेट पे जाता है और डेट खत्म होने के बाद जब वो अपने कमरे में जाता है तब उसे बहुत ही जोर का झटका लगता है क्योंकि उसके कमरे में 30 मिलियन येन था। और इसी दौरान पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है और इस लाश को देखकर पता चलता है कि इस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। उसके जिंदा होते समय उसे बहुत ही टॉर्चर किया गया था। कातिल ने इसके दोनों कानों को काट दिया था और तो और उसके छालों को भी नहीं छोड़ा। इस लाश को देखकर पुलिस बहुत ही डर जाती है क्योंकि उसे मारने का तरीका रूबरू एलएल जैसा ही था जिसने 15 साल पहले बहुत सी लड़कियों की जान लेकर खुद सुसाइड कर लिया था। और एलएल ने मरने से पहले पूरी दुनिया से कहा था कि एलएल फिर से वापस आएगा और वो फिर से लोगों को मारना चालू कर देगा। तो आखिर क्या फिर से कोई एलएल आ गया है क्या, और आखिर ये एजी के साथ क्या हो रहा है, ये सब जानने के लिए आपको इस मांगा को पूरा पढ़ना ही होगा। एंड आई स्वेयर कि आपको ये मांगा बहुत ही पसंद आएगी। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।